ये है क्रिकेट जुनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 बामुकाबला इंडियन अंडर 19 के बारे में। इस मैच के ऊपर मैंने बात नहीं की थी। इसके अलावा आज मैच हुआ है इंडियन अंडर 19 का और अफगानिस्तान अंडर 19 का सेमीफाइनल, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच है 15 फरवरी को श्रीलंका में वर्ल्ड कप T20 का, उसको पाकिस्तान ने बाइकाट किया है। उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों किया है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और पाकिस्तान क्या वो मैच वाकई में बाइकाट करेगा या नहीं करेगा, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया अंडर 19। इसमें इंडियन अंडर 19 ने पहले खेलते हुए 250 के करीब रन बनाए और पाकिस्तान को वो मैच 33 ओवर्स में चेज करना था। तो पाकिस्तान का सिनेरियो बन रहा था आगे जाने का। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो चेज नहीं कर सका और उसकी वजह पुअर परफॉर्मेंस है, पुअर स्ट्रेटजी है और शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था। जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी सारी प्लानिंग जो है वो जस्ट एक बैट्समैन जो है समीर मिन्हाज, इसके ऊपर की हुई थी। और जैसे समीर मिन्हाज आउट हुए हैं, अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया था, वर्ल्ड कप में भी मैचेस में 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे ही समीर मिन्हाज आउट हुए तो पाकिस्तान बैकफुट पे गया और उसके बाद वो फ्रंट फुट पर आया ही नहीं। तो कभी भी बड़े टूर्नामेंट एक बैट्समैन के सर पे नहीं जीते जा सकते। बॉलिंग ओवरऑल अच्छी रही। एक बॉलर, बहुत मेन बॉलर जो थे समद, वो अनफिट थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अच्छा किया, 250 पे रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को। और बैटिंग की जब बारी आई तो चांसेस थे कि पाकिस्तान इसको चेज कर सकता है, लेकिन समीर मिन्हाज, जैसे मैंने पहले ही कहा, समीर मिन्हाज के आउट होने के बाद ये लगा ही नहीं कि ये ट्राई कर रहे हैं। तो ये अल्लाह जानता है कि किसकी तरफ से ये हिदायत थी कि आपने सिर्फ मैच जीतना है और अकॉर्डिंग टू रन रेट नहीं चलना। अगर कोच की तरफ से थी तब भी ये पैथेटिक थी। अगर ये जो है हेड कोच की तरफ से थी, बैटिंग जिसकी तरफ से भी थी, अगर ये टीम मीटिंग में डिसाइड हुआ तब भी ये इंतहाई बेहुदा बात थी। आपको हर सूरत पर मैच जीतना होता है, मैच जीतने की तरफ जाते हैं। अब आप इमेजिन करें कि 146 पर पाकिस्तान के 2 आउट थे एंड दे डिड नॉट इवन ट्राई, इंटेंट ही नहीं थी। तो ये खुद जिम्मेदार है अपनी लॉस के, खुद हारते हैं ये लोग, पुअर प्लानिंग से, पुअर स्ट्रेटेजी से ये हारते हैं। एट द सेम टाइम हम जो है वो इंडियन अंडर 19 की तारीफ भी करेंगे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेले, अच्छी प्लानिंग के साथ वो लोग आए और ज़ाहिर वो डिजर्व करते थे जीतना। एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आपको इंडिया को हराना है, किसी भी लेवल पर हराना है, यू हैव टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। आप देख ले, अक्सर पाकिस्तान में सईद अमर उनके खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते थे क्योंकि वो अग्रेसिव खेलते थे। अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है इंडिया के खिलाफ और सारी की सारी अग्रेसिव खेली है। इसके अलावा आप ये रिसेंटली देख लें, जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, हेड ने अग्रेसिव खेला तो ही ऑस्ट्रेलिया जीता। तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको इंडिया से जीतना है, किसी भी लेवल पर जीतना है, तो आपको अग्रेसिव खेलना होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लें आप लोग, जब पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल जीता इंडिया से, समीर मिन्हाज वाज द टॉप स्कोरर, 176 के करीब करीब रन उन्होंने बनाए थे एंड ही प्लेड अग्रेसिवली। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप कभी भी प्लानिंग कर, तो याद रखिए कि आप कभी भी स्ट्रेटेजी वाइज वो इंडिया को नहीं हरा सकते। यू हैव टू प्ले अग्रेसिव। सो पाकिस्तान ने पुअर खेला और उसका रिजल्ट, उन्होंने नतीजा भी भुगता, वापस आ रहे हैं। जो कोई भी जिम्मेदार था, अल्लाह करे कि उनको अकल आ जाए कि हमने इंडिया के खिलाफ कैसे खेलना है। बहरहाल मुझे तो नहीं समझ आती, बड़े बड़े प्लेयर हैं ये, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इतना तो उनका जो है वो है एक्सपोजर है, लेकिन वो क्या करते हैं जी कि वो अब यही बेसिक गलतियां करते हैं। आपको टूर्नामेंट जीतना है भाई, टूर्नामेंट जीतने की तरफ जाओ। आपने इंडिया को सर पे सवार किया हुआ है, अब क्या हुआ है, ना टूर्नामेंट जीता गया ना इंडिया से जीता गया, अब मुंह लटका के वापस आ रहे हैं ये सारे के सारे। सो ऐसे नहीं खेला जाता, ऐसे चैंपियन टीमें नहीं बनती हैं। तो सरफराज अच्छा लीडर रहा है, पाकिस्तान के लिए खिदमात भी है, बट सॉरी टू से इस बार आपसे गलती हो गई और आप मानोगे भी कि आपसे ये गलती हो गई है। इसके अलावा आज मैच हुआ है, सेमीफाइनल था इंडिया का, इंडिया अंडर 9 का और अफगानिस्तान अंडर 19 का, और इंडिया ने ये मैच जीता है 7 विकेटों से। अफगानिस्तान अंडर 19 पहले खेलते हुए उन्होंने 310 के करीब रन बनाए, जिसमें जो है फैसल शिनोजैद है, उन्होंने 110 रन बनाए, उजैरुल्लाह है, उन्होंने भी 100 किया, 310 रन बनाए। मुझे जाती तौर पर ये फील हो रहा है कि अफगानिस्तान वाले शुरू में स्लो थे, ये टारगेट 340-50 तक जा सकता था, अनफॉर्चुनेटली नहीं गया, जिसकी उन्होंने कीमत भी अदा की। बाद में बैटिंग करते हुए इंडिया ने अच्छा खेला, सूर्यवंशी जो है वो 68 करके गए
एरन जॉर्ज है, उन्होंने शतक लगाया, जिसको वो हम लोग 100 कहते हैं और वो लोग शतक कहते हैं, और मात्रे ने भी 62 रन किए। तो बआसानी इंडिया ये मैच जीत गया। फाइनल में देखते हैं उनका मुकाबला किसके साथ होता है। तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया वाले। यहाँ पे मैं एक बात और भी कहूंगा इंडिया के बारे में ना, हमारे पड़ोसी हैं, बेशक हम इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन एक बात है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया बहुत अच्छे से परफॉर्म करता आ रहा है, और अब से नहीं, पिछले 20-22 साल से। मुझे 2003 से याद है, 2003 का मेंस वर्ल्ड कप था, साउथ अफ्रीका में था आई गेस। इंडिया फाइनल हारा, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया उस मैच में। गिलक्रिस्ट ने 50 किया, हाइडन ने 50 किया, मार्टिन ने 80-90 के करीब रन किए, और रिकी पॉन्टिंग ने फेमस सेंचुरी स्कोर की। वो मैच वन साइडेड और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 2007 में फेमस इंसिडेंट हुआ, बॉब वोल्मर की डेथ हुई, पाकिस्तान आयरलैंड से हारा और पहले राउंड में बाहर हुआ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया भी उस टूर्नामेंट में पहले राउंड से ही बाहर हुआ था। बांग्लादेश से हारे थे, तमीम इकबाल ने वहां पे बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। इसके बाद श्रीलंका के साथ इनका मस्ट विन मैच था, जिसमें मुरलीधरन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया भी उस राउंड से बाहर, पहले राउंड से बाहर हो गया। लेकिन इसमें वो बाहर होने के बाद उन्होंने अपने अंदर चेंजेस की। धोनी को कप्तान बनाया गया। 2007 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और वो चैंपियन बने, और उस दिन के बाद से आज तक इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2009 में वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके थे, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, जो इंडिया में ही हुआ। उसके बाद उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीती, जो इंग्लैंड में हुई। 2014 का वर्ल्ड कप जो था, सॉरी 2014 का वर्ल्ड कप जो था, जो श्रीलंका ने जीता, उसके भी फाइनल में इंडिया को उन्होंने हराया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल हारा श्रीलंका से। इसके बाद 2019 में वर्ल्ड कप हुआ, जो उसका भी सेमीफाइनल इंडिया हारा न्यूजीलैंड से, और 23 में फिर क्या हुआ, वो उन्होंने वो जीत लिया। इसके अलावा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी देख लें, अंडर 19 देख लें, T20 वर्ल्ड कप देख लें, हर जगह पर इंडिया जो मुसलसल अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। एक वर्ल्ड कप था जिसमें ये पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है, T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से जो हराया था, उसमें जो है इंडिया पहले राउंड से बाहर हुआ था। लेकिन मतलब आप पिछले 20 साल में अगर इंडिया की कारकर्दगी देखें, तो हर टूर्नामेंट में इंडिया ने कम से कम जो है वो सेमीफाइनल जरूर खेला है। ऐसे ही आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी देख सकते हैं, उसमें भी वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। इस बार को छोड़ दें, क्योंकि वो 3-0 हो गए न्यूजीलैंड से, तो उनके चांसेस कम हो गए, वरना इस बार भी वो फाइनल खेलने जा रहे थे। तो जो बात मानने वाली है, वो मानने वाली है कि इंडिया वाकई अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, काफी टाइम से करता आ रहा है, और दुनिया की बेहतरीन टीम भी वही है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये कि इंडियन जर्नलिस्ट हो गए, इंडियन एंकर्स हो गए, वो बाइस्ड है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही, ना कोई झिझक महसूस हो रही है, वो बाइस्ड है। मिसाल के तौर पर किसी भी, अभी मैं एक देख रहा था प्रोग्राम, उसमें जी वो थापा ने जो है वो बेस्ट ऑलराउंडर जो है वो युवराज को, ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर वो युवराज सिंह को करार दे दिया। इसी तरह से अगर कभी बैटिंग की बात होती है, तो वो सचिन से ऊपर किसी को नहीं समझते हैं। ठीक है, विराट से ऊपर किसी को नहीं समझते हैं। रोहित की बात आ जाए तो वो रोहित से ऊपर किसी को नहीं समझते हैं। अभी अभिषेक शर्मा की बात हो तो वो समझते हैं कि शायद दुनिया खत्म ही हो गई है, दुनिया में बस एक ही प्लेयर रह गया, वो अभिषेक शर्मा रह गया। तो ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, हम मानते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और मैं भी क्रिकेट 2003 से तकरीबन देखता आ रहा हूँ। सचिन को बैटिंग करते देखा है, गंगोली को देखा है, द्रविड़ को देखा है, विराट कोहली को देखा है, रोहित को देखा है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि मेरे ख्याल में जो है ना, विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन आपके पास नहीं आया है। विराट कोहली जब भी बैटिंग करने आता है, हम बेशक पाकिस्तान के साथ उनका मैच हो या किसी का भी, अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, हमें पता होता है इंडिया जीत जाएगा। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स इंडिया जीत जाएगा। मिसाल के तौर पर ये जो T20 वर्ल्ड कप आप लोग जीते हैं ना, इसमें पूरा वर्ल्ड कप ये फ्लॉप गया है, कोहली फ्लॉप गया है। फाइनल में जब 2 आउट हुए, और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भी क्या मैच की क्या पोजीशन है, 2 आउट हो गए, मैंने कहा कोहली खड़ा है, उन्होंने कहा जी कोहली खड़ा है। तो मैंने कहा कि अब ये आउट ही कोई नहीं होगा, और एग्जैक्टली वैसे हुआ, वो आउट ही नहीं हुआ। ये वो चैंपियन प्लेयर है जिसको हम मानते हैं। इसके अलावा आप लोग बाइस्ड हैं, आप बाइस्ड बातें करते हैं, और उसी वजह से आप लोग भुगतते भी हैं। अब अपने प्लेयर्स को, ठीक है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, आई एम सेइंग दिस, दे आर गुड, बट सिर्फ वही बेहतर नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे प्लेयर है करंटली भी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब भी कंपैरिजन में आता है, तो आप बाइस्ड होके, तो आप लोग अपने प्लेयर्स को ले जाते हो, और ये इसी वजह से उनका दिमाग भी जो है ना 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तो प्लेयर्स को प्लेयर्स समझें। और एक बात और, आप प्लेयर्स को जो क्रिकेट से, गेम से बड़ा बना देते हो ना, ये भी आप लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक है।
गेम से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे कोई सचिन तेंदुलकर है, चाहे कोई विराट कोहली है, चाहे कोई इंजमाम उल हक है, चाहे कोई बाबर आजम है, चाहे कोई रिकी पॉन्टिंग है, कोई भी गेम से बड़ा नहीं है। प्लेयर आएंगे, प्लेयर चले जाएंगे, हमें लगेगा कि इस प्लेयर से बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन उससे बड़ा प्लेयर आ जाएगा और हम लोग उसको भूल जाएंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर भी कोई आएगा? लेकिन न्यू जनरेशन सब लोग ये मानते हैं कि विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन कोई भी नहीं है। सो वो समटाइम्स तो लोग कहते हैं कि वो सचिन से भी बड़ा बैट्समैन है, ठीक है। अब मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आई नो कि डायमेंशंस बहुत डिफरेंट है। सचिन के दौर में रूल्स और थे, 15 ओवर्स की वनडे में दायरा हुआ करता था, फील्डर अंदर बाहर का भी मसला था कि कितने फील्डर अंदर होंगे दायरे में, कब तक होंगे। दो एक बॉल यूज होती थी, बाद में वो सॉफ्ट हो जाती थी, रिवर्स स्विंग आ जाती थी। मैं इन सब बातों को एक्सेप्ट करता हूँ, मगर इसके बावजूद विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का, ठीक है। तो प्लीज काइंडली बाइस ना हुआ करें, जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो सबको दिया करें, चाहे वो इंडियन प्लेयर है चाहे वो नॉन इंडियन प्लेयर है। तो ये बात है, आप ये करते हैं और आप ये करते आ रहे हैं, ऐसा मत किया करें। इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने बात करनी है, पाकिस्तान ने जो बाइकआउट किया है, 15 फरवरी को पाकिस्तान को इंडिया का मैच स्केड्यूल्ड है, उसका पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम ये नहीं खेलेंगे। तो इस पॉइंट तक सूरत हाल आई क्यों है? जहां तक मेरा ख्याल है, इसमें दोनों बोर्ड जो है ना वो जिम्मेदार है, पाकिस्तान भी जिम्मेदार है, इंडिया भी जिम्मेदार है। माफ कीजिएगा, इंडिया जो है वो 80% इसका जिम्मेदार और पाकिस्तान 20%। ये बात सबसे पहले इंडिया ने शुरू की थी। हम जी पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाएंगे अपनी शर्ट के ऊपर, इंडिया ने कहा जी। हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे जी, बायलैटरल सीरीज, इंडिया ने कहा जी। हम कोई टूर्नामेंट हो रहा है वो पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे, ये जी इंडिया ने कहा। हम हैंडशेक नहीं करेंगे, ये किसने कहा? इंडियंस ने कहा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये किसने कहा? इंडियंस ने कहा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये सब कुछ इंडिया ने कहा है, ठीक है। अगर एक जगह पे पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया भी, तो देखें ना वर्ल्ड क्रिकेट किस जगह पे आके खड़ी होगी है। आपका T20 वर्ल्ड कप है, पूरी दुनिया की नजर T20 वर्ल्ड कप पर है, और इस बात की फिक्र पड़ी हुई है कि एंड टाइम पे टीम जो है ना वो ग्राउंड में नहीं आएगी। मतलब कितना मुझीका खेज बात है ये, कितनी मजाक बन के रह गया इंटरनेशनल क्रिकेट, वर्ल्ड कप मजाक बन के रह गया जी, कि दुनिया की इतनी वर्ल्ड नंबर 1 टीम इंडिया वो ग्राउंड में इंतजार कर रही होगी, और दूसरी टीम क्या जी, वो नहीं आ रही जी, हम नहीं खेलते इनके साथ। मतलब क्या है ये, गली मोहल्ले के मैचेस हो रहे हैं, ऐसे होती है इंटरनेशनल क्रिकेट। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा, इंडियंस को भी ये सोचना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट चलेगी। वो एक बहुत फेमस कमेंटेटर ने कहा है ना कि ये इतनी खूबसूरत गेम थी, और इन लोगों से बात कौन, पीसीबी और बीसीसीआई, उन्होंने इसको सर्कस बना दिया है, ठीक है। इसी तरह एथलेटन ने भी कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि अपने मामला कहाँ पे सॉल्व करें, यूनाइटेड नेशन में सॉल्व करें, आईसीसी हेडक्वार्टर में ना सॉल्व करें। तो ये वजह है, यही वो सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से जो क्रिकेट है ना वो ग्लोबल स्पोर्ट्स नहीं बन रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप पैसे देते हैं, मैं मान रहा हूं कि आप 90% पैसे देते हैं, ठीक है, ये बात आप देते हैं, ये पैसे आपकी वजह से क्रिकेट चल रही है, ओके, ये भी मान लेते हैं। लेकिन आप ये देखें कि क्रिकेट को सबसे ज्यादा नुकसान भी आप लोग पहुंचा रहे हैं, अपने से बड़ा आप किसी को समझते नहीं है, ऐसे नहीं होता है। इक्वलिटी की बेस पे चलें, इक्वालिटी की बेस पे चलेंगे तो ये क्रिकेट खूबसूरत बनेगी, गेम खूबसूरत बनेगी। और जब इस क्रिकेट अपनी खूबसूरती के साथ खेली जाती है ना, फिर इसको देखने का मजा आता है, इसको एंजॉय किया जाता है, और फैंस एंजॉय करते हैं, और इस गेम की ओवरऑल पॉपुलैरिटी बढ़ती है। काइंडली जितने भी लोग हैं, चाहे वो टॉक शोज पे बैठते हैं, ट्वीट करते हैं, यूट्यूब पे बैठते हैं, पॉडकास्ट पे बैठते हैं, जब कभी भी आप बैठे, आप इस बारे में सोचें कि हम लोग पाकिस्तानी और इंडियंस वो क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हैं, अपने साथ नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं। हम अपना पैसा बनाने के चक्कर में, अपने नंबर बनाने के चक्कर में, पाकिस्तान अपने नंबर बनाने के चक्कर में गेम के साथ क्या कर रहे हैं, इस गेम का फ्यूचर क्या होगा। कल को फर्ज करें ये टूर्नामेंट पाकिस्तान वाकई बाइकआउट कर देता है, 15 को मैच नहीं होता, ठीक है, तो अब अगले वर्ल्ड कप जो है उनका क्या होगा, उनमें क्या होगा। अगर पाक फर्ज को उनके ग्रुप अलग अलग बना दिए जाते हैं, पाकिस्तान भी आगे क्वालिफाई कर लेता है, इंडिया भी आगे क्वालिफाई कर लेता है, तो फिर सेमीफाइनल में आके फर्ज करें कोई एक कंट्री कहते हैं जी मैं तो नहीं खेल रहा, तो वो विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसमें क्रिकेट का क्या कसूर है, ये आप मुझे बताएं। तो तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त जो उनकी सांस ऊपर की ऊपर है, नीचे की नीचे है, उधर वाले बात उधर की बातें कर रहे हैं, इधर वाले इधर की बातें कर रहे हैं, दरमियान में जो है वो क्रिकेट वहीं पे वो लटक रही है, कभी इधर स्विंग हो रही है, कभी इधर स्विंग हो रही है, कभी इधर स्विंग हो रही है, कभी इधर। ऐसे मत करें। क्रिकेट एक खूबसूरत गेम है, जेंटलमैन गेम है,
इसको खूबसूरत रहने दें। अब मैं जहाँ तक रहा मेरी अपनी ओपिनियन का कि पाकिस्तान इस बारे में क्या करने जा रहा है, तो मेरा मुझ नाचीज़ का ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान 15 फरवरी वाला मैच खेलेगा। एंड टाइम पे ये लोग डिसीजन करेंगे और ये मैच खेलेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, हम एज़ पाकिस्तानियों की साइकोलॉजी को समझते हैं। मुझे ये लगता है कि ये कोई भी अच्छा-सा बहाना बनाएँगे कि ये हो गया जी, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये मैच खेल लेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है। वो अजिंक्य रहाणे टीवी पे बैठ के कह रहा था ना कि पाकिस्तान में इतने गट्स नहीं है कि ये जी मैच ना खेले। तो ले भई उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं खेल रहे, अब बता क्या कर रहा है। अब तुम लोगों को फ़िक्र पड़ी हुई है, मुँह उतरे हुए हैं, किसी का ऐसे हुआ हुआ है, किसी का वैसे हुआ है। कोई कह रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, कुछ कह रहा है ये हो जाएगा, कुछ कह रहा है वो हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। अगर एक मुल्क के कहने पे दूसरे मुल्क की क्रिकेट खत्म होनी होती ना, तो इंडिया के कहने पर सारे मुल्क क्रिकेट छोड़ के चले गए होते और इंडिया अकेले अपने मुल्क में अपनी टीमें 2-4 टीमें बना के वर्ल्ड कप करवा के वर्ल्ड कप जीत जाता। ऐसे नहीं होता। बहरहाल गट्स की बात आपने की थी, तो गट्स इन लोगों ने दिखा दिए। उम्मीद है कि आपको सुकून, आराम आ गया होगा। अगर आपको आराम नहीं आया है, तो आराम और भी आपको पहुँचाया जा सकता है। बहरहाल मेरी बात आप ये याद रख लें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान 15 फरवरी वाला मैच खेलेगा, शेड्यूल्ड मैच खेलेगा और ये मैच होगा, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है ना कि इस मैच को छोड़ा नहीं जा सकता और फिर इसके जो असरात हैं वो नेक्स्ट बहुत दूर तक जाएँगे। तो ओवरऑल क्रिकेट का नुकसान होगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान ये मैच खेलेगा और मेरी दुआ ये है कि पाकिस्तान लाज़मी ये मैच खेले। हार-जीत जो है वो किस्मत की बात है। क्रिकेट जो है वो बाय चांस गेम है। किसी का भी दिन उस दिन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इट डज़ नॉट मैटर कौन जीतता है, कौन हारता है। क्रिकेट का मैच जब कभी भी होता है पाकिस्तान का और इंडिया का, जो भी मुल्क जीतता है, याद रखिए कि जीत हमेशा क्रिकेट की होनी चाहिए। जीत हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जी हाँ, आखिर में अगर मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आए, तो मेरे प्रोग्राम को, मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।